जय हिंद दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा, ठीक ना। तो उसमें हम लोग हेडिंग देखेंगे आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है। ठीक, तो देखिए जब दो वस्तुओं के मध्य घर्षण करवाते हैं तो आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना। आप लोग बचपन में देखे होंगे या तो आप लोग किए होंगे कि पेन लेकर अपने बाल में रगड़कर अगर छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े उनके पास ले जाते थे तो क्या होता था कि उसको आकर्षित करता था, ठीक ना। जो आपका पेन था उसको अपने ओर खींचता था, तो वही आवेश उत्पन्न हो रहा है, ठीक ना। क्या हो रहा है? आवेश। जब भी किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य घर्षण होता है तो आवेश उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो देखिए जैसे कि आवेश, अगर कहें हम कि आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। आवेश को कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कैपिटल क्यू रहता है और कहीं कहीं पर देखेंगे तो स्मॉल क्यू रहता है, ठीक। तो आप लोग को तो पता चल गया कि आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है। जब दो वस्तुओं को घर्षण करवाएंगे आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे आवेश के मात्रक क्या होता है। आवेश के मात्रक, तो देखिए आवेश के मात्रक आपका होगा कूलाम। क्या होगा? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक ना। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रफ करने जा रहे हैं। अब इसके आवेश बराबर क्या होता है यह हम आप लोग को बताएंगे। चलिए देखिए Q आवेश है। Q बराबर फार्मूला होता है NE। क्या होता है? NE, ठीक। Q बराबर फार्मूला होता है NE। अब यह N क्या है, E क्या है और Q क्या है। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई वायर है, मतलब तार है, ठीक ना। और इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो देखिए Q तो हो गया आपका आवेश। तो जब आपके तार में इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में रहेंगे, क्या रहेंगे? स्थिर अवस्था में। जब आपके तार में, वायर में इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में रहेंगे तो उन्हें हम कहते हैं आवेश। क्या कहते हैं? आवेश। जब इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में रहते हैं तो क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं, ठीक ना। और जब यही इलेक्ट्रॉन गति में हो जाते हैं, किस में हो जाते हैं? गति में, तो हम कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा। जब इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में रहेंगे तो आवेश कहलाएंगे और यही इलेक्ट्रॉन जब गति में रहेंगे तो क्या कहलाएंगे? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की परिभाषा एक आ जाता है कि आवेश, भाई इलेक्ट्रॉन गति में हो जाएंगे तो आवेश प्रवाहित होने, तो आवेश प्रवाहित होने लगा तो कहेंगे आवेश प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन स्थिर रहेंगे तो आवेश कहलाएंगे, ठीक। और इलेक्ट्रॉन जब भी मोशन करने लगे, गति करने लगे तो आपके विद्युत धारा कहलाएंगे, ठीक ना। तो इसको हम थोड़ा से रफ करते हैं
अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं आवेश के फार्मूला के बारे में। तो देखिए Q बराबर होता है NE, जहाँ आपका Q क्या है, आवेश है, क्या है, आवेश। अब E क्या है, तो आपका E इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक ना। Q है आपका आवेश, N का है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब इसके बारे में समझिए। जैसे कि मान लीजिए ये वायर है, इस वायर में 10 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो वही है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 10 इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगा। 20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 हो जाएगा। ई का वैल्यू होता है, ठीक ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक ना। ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब सर हम ये माइनस क्यों लगा रहे हैं, अभी हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में, ठीक ना। तो उसमें बताएंगे कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थिर रहते हैं। अब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक ना। तो आपका जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव, इसलिए हम ई पर क्या लगा रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं, ठीक। तो आप लोग याद कर लेंगे, सवाल को बनाने समय हम लोग ई का वैल्यू पुटअप करते हैं, सवाल में दिया नहीं रहता है, तो इसलिए आप लोग ई का मान निकाल लेंगे कि इलेक्ट्रॉन का कितने चार्ज होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक ना। और देखिए अब N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वायर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, ठीक। Q क्या है, आवेश है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हम रफ करेंगे, ठीक ना। इसको अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए आवेश का एक फार्मूला और होता है। आवेश का अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, Q बराबर NE, ठीक। एक और फार्मूला होता है Q बराबर IT, ठीक, Q बराबर IT। अब ये Q क्या है, तो Q आपका आवेश है, I क्या है, तो विद्युत धारा है, क्या है, विद्युत धारा। और T क्या है, समय है, ठीक ना। तो दो फार्मूला आप लोग याद करेंगे, Q बराबर NE और Q बराबर IT। I का है विद्युत धारा है, अभी हम इसके बारे में पढ़ाएंगे, विद्युत धारा क्या होता है, ठीक ना। T क्या है, समय है, ठीक। तो इसको हम आप लोग थोड़ा सा इसको लिख लीजिए। अब रफ करने के बाद कुछ और चर्चा हम लोग करते हैं इसके मात्रक के बारे में, आवेश के मात्रक के बारे में, ठीक ना। तो आवेश का मात्रक अभी हम बताए हैं कि कूलम होता है, क्या होता है, कूलम। लेकिन आप लोग हेडिंग डालेंगे कि आवेश के अन्य मात्रक, आवेश के अन्य मात्रक, ठीक ना, आवेश के अन्य मात्रक। तो चलिए देखिए, आवेश के अन्य मात्रक देखिए, जैसे कह दे कि एक
माइक्रोकुलाम बराबर कितने आवेश। 1 माइक्रोकुलाम बराबर कितने आवेश और 1 नैनोकुलाम, ठीक ना, 1 नैनोकुलाम बराबर कितने आवेश। ठीक, 1 माइक्रोकुलाम बराबर कितने आवेश और 1 नैनोकुलाम बराबर कितने आवेश और 1 मिली कुलाम बराबर कितने आवेश। ठीक ना, तो बस हम देख लेते हैं कि नीचे वाला आ रहा है कि नहीं सही आ रहा है। चलिए सही आ रहा है, ठीक ना। तो 1 माइक्रोकुलाम बराबर कितने आवेश होता है और 1 नैनोकुलाम बराबर कितने आवेश और 1 मिलीकुलाम बराबर कितने आवेश होता है। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, 1 माइक्रोकुलाम बराबर कितने होता है, तो 10 के पावर 6। 1 नैनोकुलाम बराबर 10 के पावर -9। 1 मिलीकुलाम बराबर 10 के पावर -3। इसको आप लोग छाप लीजिए कि 1 माइक्रोकुलाम बराबर कितने आवेश, 10 पावर 6। 1 नैनोकुलाम बराबर कितने आवेश, 10 के पावर -9। 1 मिलीकुलाम बराबर कितने आवेश, 10 के पावर -3। ठीक ना। अब ये जब आपका छप जाएगा तो थोड़ा सा और मैं चर्चा कर लेता हूँ कि आवेश हेडिंग है, तो आवेश का बीमा क्या होता है। आवेश का बीमा, आवेश का बीमा क्या होता है। तो देखिए आप लोग हेडिंग डालेंगे आवेश का बीमा, आवेश का बीमा। तो देखिए आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय। आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय। हम लिखवाए थे Q बराबर IT। आवेश को किस से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा को I से और समय को T से। तो देखिए जब हमें बीमा लिखना है तो विद्युत धारा का बीमा होता है A, ठीक, इसको बड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक ना, B बड़ा ब्रैकेट में या तो कहें बड़ा कोष्टक में। और समय का बीमा होता है T, मतलब विद्युत धारा का बीमा होता है A और समय का बीमा होता है T। तो कहेंगे कि आवेश का बीमा होता है क्या, यहाँ आवेश का बीमा बराबर बड़ा ब्रैकेट में AT। ये सब क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता है, पूछ देगा कि आवेश का बीमा बताइए, ठीक ना। ऑप्शन दे देगा AT पर -1 दे देगा, ऑप्शन बी दे देगा LAT, ठीक, ऑप्शन सी दे देगा AT और ऑप्शन डी दे देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग किस पर टिक मारेंगे, AT पर। किस पर मारेंगे, AT पर, ठीक ना। तो आवेश की बीमा क्या होता है, AT होता है। क्या होता है, AT। चलिए इसको हम रब करते हैं। आप लोग हेडिंग डालिएगा विद्युत धारा। सभी लोग हेडिंग डालिए विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक ना। क्या डालना है, विद्युत धारा।
सभी लोग हेडिंग डालिए विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? तो अभी हम आप लोग को बताए थे कि जब इलेक्ट्रॉन आपका स्थिर रहता है, क्या रहता है? स्थिर, तो उसको हम लोग कहते हैं आवेश। ठीक, क्या कहते हैं? आवेश। और जब इलेक्ट्रॉन आपका मोशन में हो जाएगा तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक ना? तो कहेंगे कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक ना? अब इसमें आता है सबसे पहले कि विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं या तो किससे प्रदर्शित करते हैं। स्टार बनाकर लिखिएगा कि विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना? फिर उसके बाद लिखिएगा स्टार बनाकर कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। जैसे समय का मात्रक सेकेंड, ठीक ना, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वैसे आवेश का मात्रक कूलाम, वैसे ही आपका विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ठीक ना? तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम इसको थोड़ा से रब करेंगे क्योंकि आगे लिखने के लिए। ठीक, तो इसको हम रब करते हैं। चलिए मात्रक देख लीजिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर हो गया। क्या हो गया? एम्पियर। अब इसका हम कुछ फार्मूला देखते हैं। तो हम लोग अभी फार्मूला देखे थे Q बराबर IT। ठीक ना? एक तो देखे थे Q बराबर NE, Q बराबर NE, लेकिन इसमें हम देखेंगे Q बराबर IT क्योंकि इसमें ही I विद्युत धारा है। तो देखिए जब ये मल्टीप्लाई है, इसको इस साइड लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो Q बटे के T हो जाएगा। हम T वाले को ला रहे हैं। ठीक ना? T को ला रहे हैं, ये मल्टीप्लाई T है, तो इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा Q बटे T। मतलब कि हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे के समय। ठीक ना? विद्युत धारा बराबर आवेश बटे के समय। तो देखिए आवेश का मात्रक होता है क्या? कूलाम, और समय का मात्रक सेकेंड। तो कहीं कहीं आपको दिया रहता है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हटा कर कहेगा कूलाम बटे सेकेंड या कूलाम प्रति सेकेंड। तो इसको आप लोग को भी याद करना है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर के साथ साथ कूलाम बटे सेकेंड भी होता है। ठीक ना? इसी को कहते हैं I बराबर Q बटे के T, जहाँ Q क्या है? आवेश है, और T क्या है? समय है। ठीक ना? I का है? विद्युत धारा है। तो इसको भी आप लोग क्या करिएगा कि छाप लीजिएगा। ठीक, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे आवेश के प्रकार। आवेश के
प्रकार, ठीक ना। तो देखिए आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। तो थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि धनात्मक ऋणात्मक आवेश क्या होता है। ठीक, तो देखिए जब आपके धनात्मक आवेश, ठीक ना, जैसे दो वस्तु है धनात्मक और धनात्मक, ऋणात्मक और ऋणात्मक, यहाँ दो वस्तु है धनात्मक और ऋणात्मक, यहाँ एक है ऋणात्मक और धनात्मक, ठीक ना। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब दो वस्तु धनात्मक धनात्मक मिलती है या तो ऋणात्मक ऋणात्मक मिलती है, जैसे ये ऋणात्मक है, ऊपर मत पैर बनाइए बस इधर सामने, तो यहाँ प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण। यहाँ भी आपका प्रतिकर्षण होगा। जब धनात्मक धनात्मक मिलते हैं तब प्रतिकर्षण होता है, अगर ऋणात्मक ऋणात्मक मिलेंगे तब भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। लेकिन जब एक धनात्मक रहेगा एक ऋणात्मक रहेगा, ठीक ना, एक धनात्मक एक ऋणात्मक या एक ऋणात्मक या एक धनात्मक, तब ये दोनों में क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण। आवेश दो प्रकार के, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। जब धनात्मक धनात्मक मिलेंगे तब प्रतिकर्षण, और जब ऋणात्मक ऋणात्मक मिलेंगे तब भी प्रतिकर्षण, और जब एक धनात्मक एक ऋणात्मक मिलेगा तब आकर्षण, और एक ऋणात्मक एक धनात्मक मिलेगा तब भी आकर्षण। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर और देखिए, एक हम परिपथ बनाए हैं। ये देखिए आपका बैटरी है, जो बड़ा वाला ऐसे है यहाँ पॉजिटिव दिखाया गया है, जो छोटा वाला है ये निगेटिव रहता है। इसको आप लोग भी याद करिए। ये देखिए बल्ब है, ये धारा प्रवाहित हो रही है, पॉजिटिव से निगेटिव तक जाती है। ठीक, अब ये आपका कुंजी है। क्या है? कुंजी, ठीक ना, जिसको स्विच भी बोलते हैं हम लोग, घर में कहते हैं स्विच, इसी को कुंजी बोला जाता है। तब यहाँ से आपका कंप्लीट सर्किट बन रहा है। देखिए ध्यान से, कंप्लीट। तो इसको कहेंगे बंद परिपथ। क्या कहेंगे? बंद परिपथ। कहीं खुला है तो कहेंगे गुरुजी नहीं खुला है, तो ये क्या हो जाएगा? बंद परिपथ। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, तो ये बड़ा बैटरी है, ये जो बड़ा है पॉजिटिव है और जो छोटा है वो क्या है? निगेटिव। अब ये पूरा ऐसे बना है, यहाँ बल्ब है, यहाँ से गया लेकिन यहाँ तार आपका क्या है? कट गया है। ये आपका कुंजी है, कुंजी जिसको बोलते हैं स्विच, ठीक ना, कुंजी जिसको बोलते हैं स्विच। तो ये बंद परिपथ तो नहीं है, खुला है, इसमें बल्ब तो नहीं जलेगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं खुला परिपथ। क्या कहते हैं? खुला परिपथ। परिपथ, क्योंकि ये कंप्लीट सर्किट नहीं बना रहा है, बल्ब तो नहीं जलेगा, यहाँ से कटा हुआ है, तो इसको कहते हैं खुला परिपथ और इसको कहते हैं बंद परिपथ, ठीक ना। या तो इसको जलाना है तो यहाँ आप क्या करिए? कनेक्शन करवाइए, दोनों को जोड़ दीजिए, जलना प्रारंभ हो जाएगा बल्ब। तो आप लोग याद रखेंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। धनात्मक धनात्मक मिलेंगे तब प्रतिकर्षण, ऋणात्मक ऋणात्मक मिलेंगे तब भी प्रतिकर्षण। एक धनात्मक एक ऋणात्मक आकर्षण, एक ऋणात्मक एक धनात्मक दोनों मिलेंगे तो भी आकर्षण। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग देखें एक बंद परिपथ एक खुला परिपथ। ये जो बड़ा वाला होता है पॉजिटिव, छोटा वाला होता है निगेटिव। ऐसा सिंबल देखिएगा तो बैटरी का रहता है। ये धारा जो होती है पॉजिटिव से निगेटिव होती है, ठीक ना। ऐसा जब सिंबल देखिएगा तो कुंजी होता है जिसको स्विच बोलते हैं। ये आपका बल्ब है, बल्ब, ठीक। और ये जो आपका है जब खुला रहेगा तो भाई कहेंगे खुला परिपथ, ठीक ना।
तो देखिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप बने रहिए हमेशा, आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा, ठीक। और मैथ साइंस 3 विषय में पढ़ाता हूँ, ठीक। साइंस में सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, इतना मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए।